हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो कुछ हिस्सा कल रह गया था उसकी। ठीक है, कल हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। स्रोतों को हमने पढ़ा था कि किन किन स्रोतों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। कुछ पृथ्वी के जो 3 सिद्धांत थे हमने उनको पढ़ा था। ठीक है, जैसे लाप्लास, चैम्बरलिन और जयपरीज। ठीक है, अब देखिए, किसी ने उसको ठोस बताया, किसी ने तरल बताया, किसी ने उसको गैसीय बताया। हमने जो असंतत जो परतें थी उनकी बात की थी कि कौन कौन सी परतें हैं, वो कौन कौन से क्रम से हैं। ठीक है, और कुछ बातें की थी हमने रासायनिक संगठन की। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के और सिद्धांत। ठीक है, उन सिद्धांतों की बात हो चुकी थी, उसके बाद जो अदर सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे। यानी कि हम आज बात करेंगे आधुनिक मतों के अनुसार। आधुनिक मत क्या है, तो देखिए, सबसे पहले है स्विस। ठीक है, यानी कि स्विस के अनुसार, स्विस एक भूगर्भवेत्ता है। उनके अनुसार कि हम पढ़े कि स्विस क्या है, तो स्विस एक भूगर्भवेत्ता है। और ऑस्ट्रिया के जो यूरोप अल्प्स पर्वत है उन पर इन्होंने कुछ प्रयोग करके और यह बताया था, संरचना मतलब रासायनिक संरचना के आधार पर बताया था। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपरी जो पटल है, भूपटल है, उसका जो निर्माण है वह अवसादों से हुआ है। निर्मित परतदार चट्टानें जो बनी हुई हैं वो उसमें सिलिकेट की अधिकता है, और उसमें जो खनिज है वह फेलस्पर व अभ्रक खनिज की मतलब अधिकता पाई गई है। ठीक है, इस आधार पर रासायनिक संरचना के आधार पर स्विस ने क्या बताया, 3 परतें बताई। ठीक है, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर जो ऑस्ट्रिया के भूगर्भवेत्ता स्विस ने बताया है कि जो पृथ्वी का ऊपरी जो भूपटल है वह अवसाद से निर्मित परतदार चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें सिलिकेट पदार्थों की प्रधानता है और फेलस्पर व अभ्रक खनिज की अधिकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कितनी परतें बताई, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 परतें बताई। ठीक है, 3 परतें बताई। 3 परतों में हम पहली बात फर्स्ट नंबर में बात करेंगे सियाल की। तो इसमें कौन कौन से रासायनिक है वो देखिए आप, Si+Al। ठीक है, नाम में ही इसका अर्थ समाहित है। तो देखो आप, Si सिलिका और एल्यूमिनियम, क्या हुआ, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, घनत्व कितना है, 2.9। चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। ठीक है, जो ऊपरी परत है वह किसकी बनी हुई है, तो वह जो चट्टान है वो किसकी बनी हुई है, ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय है और अवसादों से निर्मित है। ठीक है, तो इसमें पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो परत, जो सिलिकेट की जो परत है उसके नीचे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये चीज आप याद करना। उसके बाद बात आई सीमा की, तो Si+Mg, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। डी डेंसिटी, घनत्व है इसका 2.9 से 4.7। मोटाई है 1000 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे, मैंने सिर्फ समझने के पर्पज से लिखा हुआ है। इसमें जो चट्टानें बनी हुई हैं वह किसकी बनी हुई है, तो इसमें जो चट्टानें बनी हुई हैं वह बनी हुई हैं अपने बेसाल्ट चट्टानें हैं। इनकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। ग्रेनाइट की प्रकृति कैसी थी, अम्लीय थी, और बेसाल्ट की कितनी है, क्षारीय है। ठीक है, देखिए यहाँ घनत्व 2.9 है और यहाँ घनत्व 2.9 से 4.7 है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों को एक मतलब क्रम से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ऊपरी परत कौन सी है, मध्य में कौन सी परत आती है, तीनों परतों का क्रम पूछा जा सकता है। और डायरेक्ट नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली परत भी डायरेक्ट सीधी पूछी जा सकती है। चलिए अब आते हैं इस पे, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, डेंसिटी 2.9 से 4.7, मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर। देखो इसको डेंसिटी वगैरह जो चीज़ें हैं, जो नंबरिक जो चीज़ें हैं, एक्चुअली क्या वो थोड़ा सा दिमाग में घोच पोच करती हैं ना। तो आप ऐसे मतलब डेली क्या चीज़ और चीज़ मत पढ़ो, और चीज़ हम तो भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी टफ है। तो डेली क्या किया, जैसे एक दिन इन तीनों की जो डेंसिटी है उसको पढ़ लिया, अगले दिन और मतलब जो नंबरिक चीज़ें हैं उनको आप इस हिसाब से बांटो कि थोड़ा थोड़ा करके हम और हमारे याद भी हो जाए। क्योंकि एक साथ अगर सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना तो क्या दिमाग में ऑलरेडी मिक्स हो जाता है, और जब तक एक चीज़ का हम पूर्णतः स्थायी, तो जैसे हमें इतना पता लग जाए कि हाँ सियाल 2.9 है, 2.9 से 4.7 निफे, उसके बाद वाली जो है वो निफे होगी, तो निफे में जितना है वो हो गया। ठीक है,
तो ऐसे करके आप उसको इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि सियाल सीमा निफे जब तक हमें क्रम से याद है ना, तो 2.9 2.9 से 4.7 4.7 से अपना जो केंद्र है वहां तक जाएगी, क्योंकि ये तो सबसे अंदर वाली जो बताई है परत वो है ये। ठीक है, तो इतना हो गया। इसमें बेसाल्ट चट्टानें, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरस यानी कि लोहों के सिलिकेटों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता? इसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम। ठीक है, और इसमें किसकी है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरस के सिलिकेटों की प्रधानता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम निफे की। चलो, निफे नाम से ही स्पष्ट है, निफे Na+Fe, N की निकिल और फेरस। ठीक है, डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है? 11। तो डेंसिटी 11 हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब हमने पृथ्वी के केंद्र को पढ़ा था, तो एक चीज याद रखो आप, कि पृथ्वी का केंद्र जो तीसरी परत होगी वो पृथ्वी के केंद्र पर जाकर जब हमने पढ़ी थी, तो पृथ्वी का जो केंद्र है वो कितना है? 6.70। कितना है अपना? 6.7, 6370। ये तो है केंद्र इसका। ठीक है, डेंसिटी जो मैक्सिमम डेंसिटी अपने पृथ्वी की बताई थी वो कितनी बताई थी? ठीक, 11 से 13। औसत कितना बताया था? 5.52। ठीक है, ये तो था औसत घनत्व, और ये क्या है अपने पास? घनत्व। यानी कि जो ऊपरी परत होती है वो किससे स्टार्ट होती है? 2.9 से, और मैक्सिमम जो घनत्व होता है वो कहाँ पे जाके रुकता है? इसके कारण। क्या ये घनत्व एक दबाव के कारण होता है? नहीं, दबाव एक समय बाद में अपने आप कम हो जाता है, यानी कि दबाव लगना बंद हो जाता है चीजों पे। लेकिन उस आधार पे इसको बताया गया कि इसका जो केंद्र है वो भारी अपने जो रासायनिक कण है उनकी वजह से है, जैसे कल हमने पढ़ा था लौह और निकेल की वजह से। ठीक है, Fe+Na की वजह से वो ज्यादा भारी है। चलो, उसके बाद बात करें हम निफे की। निफे की देखिए आप, निफे कहते हैं कि इस निकिल प्लस फेरस का बना हुआ है। डेंसिटी कितनी है इसमें? 11। गहराई की परत है, यानी कि सबसे गहराई की परत अगर पूछी जाए तो कौन सी परत है? निफे की परत है, और कैसे है? सबसे नीचे है। ठीक है, चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? किसके कण है? फेरस के। किसके कण है? फेरस के कण है, इसलिए चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है। पृथ्वी की कठोरता किसके कारण है? इन यौगिक, इन्हीं रासायनिक के कारण है। और स्थिरता प्रमाणित होती है, मतलब इनसे ये पता लगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी स्थिरता का थोड़ा सा यहाँ से पता लगा। ठीक है, तो सियाल, सीमा, निफे, इसमें आपको ये जो चीजें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। ये है डेंसिटी, डेंसिटी 3 से 4 बार, और डेंसिटी तो देखो स्टार्टिंग से चलती आ रही है कि डेंसिटी ऊपरी परत की 2.9 है, चाहे वो कोई सा भी भूगर्भ वेता हो या भूगोल वेता हो, उसने इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। परतों के नाम चेंज कर दिए, लेकिन जो डेंसिटी वगैरह है वो उतनी ही है। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम होम्स की। अर्थर होम्स। तो अर्थर होम्स ने क्या किया? ब्रिटिश भूगर्भवेत्ता, इन्होंने दो परतों में बांटा। ठीक है, दो परतों में बांटा। तो पहली जो परत है क्रस्ट, संपूर्ण सियाल प्लस ऊपरी सीमा। दूसरी है सबस्ट्रेटम, संपूर्ण निफे प्लस निचली सीमा। कैसे? कि इनका जो डायग्राम है, इनका जो डायग्राम था उसमें उन्होंने क्या कर दिया, जैसे इनका डायग्राम तो ऐसे था, ठीक है, लेकिन उसी डायग्राम में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक चीज और बना दी। ठीक है, मतलब एक चीज को और बांट दिया, फिर इन्होंने इसको ऐसे बता दिया। ठीक है, जब आपने अपनी कॉपी में डायग्राम उतार रखा होगा, जब आप डायग्राम देखोगे, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट नोट्स के पर्पज से कर रखा है, तो इतना मैंने इसमें गहराई से, डेप्थ से नहीं उतार रखा है। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको मेरी कॉपी में दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये दिया था स्विस ने, और इसी में उसने परिवर्तन करके और यहाँ पे एक लाइन बनाई थी ऐसे ऐसे। ठीक है, उस हिसाब से अगर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो पूरा यहाँ तक होगा, यहाँ तक। ठीक है, उसने तो 3 परतें बताई थी, सियाल, सीमा, निफे, है ना। एक परत यहाँ पे बना दी, तो सियाल तो पूरी हो गई, और सीमा कितनी हो गई? आधी हो गई। ओके, चलो चलो, अब देखो होम्स को। तो होम्स को आपने देख लिया, क्रस्ट, संपूर्ण सियाल प्लस ऊपरी सीमा, और सब स्टेटस संपूर्ण निफे, नीचे नीचे वाला, और निचली सीमा। निचली सीमा किसकी होगी? सीमा की। ठीक है, ऊपरी सीमा तो इसके साथ चली गई, और निचली सीमा इसके साथ आ गई। समझ गए ना आप? ये जो 3 चीजें बनाई उन्होंने ऐसे करके।
चलो उसके बाद वंडर ग्राफ्ट, ये क्या कहते हैं? नीदरलैंड के भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, और इनका जो लिंक था वह गुटेनबर्ग व लिंक का प्रयोग से संबंधित। तो देखिए इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वह किसके आधार पर दिया? तो गुटेनबर्ग व लिंक के प्रयोग के आधार पर दिया, ठीक है। क्या दिया इन्होंने? तो देखो सबसे पहले इन्होंने बताया बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी, डेंसिटी कितनी है? 2.75 से 3.1 तक, और 0 से कितना? 60 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी दी अपनी प्रॉपर्टियों के आधार पे ही है। तो देखिए बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी डेंसिटी 2.75 से 3.1, कितनी इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी जो मतलब मोटाई है वो कितनी है, चौड़ाई जो है वो कितनी है? 0 से 60 किलोमीटर, ओके। उसके बाद आंतरिक सिलिकट परत, आंतरिक सिलिकट परत जो है उसकी डेंसिटी 3.1 से 4.75, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 60 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर। मिश्रित पदार्थों तथा सिलिकेट परत, मिश्रित पदार्थों तथा सिलिकेट परत से बनी हुई ये प्रॉपर्टी है, इसको 4.75 से 7.8। चलिए वन डायग्राफ बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी डेंसिटी 2.75 से 3.1, इसको भी एक बार आप डायग्राम से देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद हम हमारा रिवीजन कर लेंगे, है ना। देखो ये भारी सिलिका पदार्थों की परत घनत्व 2 पॉइंट, ये इस टाइप का इसका डायग्राम है। चलो अब हम देखते हैं अपने आधार पे इसको। बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी डेंसिटी 2.75 से 3.1, दूरी कितनी है? 0 से 60 किलोमीटर। आंतरिक सिलिकट परत डेंसिटी 3.1 से 4.75 और 60 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर। उसके बाद मिश्रित पदार्थों तथा सिलिकन परत डेंसिटी 4.75 से 7.8 और 1200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद है धात्विक केंद्र, धात्विक केंद्र है यानी कि धातु का केंद्र है, तो वहाँ सीधी सी बात है लो होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था Fe+Na पृथ्वी के केंद्र में उपस्थित होते हैं। डेंसिटी 7.8 से 11 या 13, बिल्कुल हमने जब बात की थी कि पृथ्वी का जो अधिकतम घनत्व कितना होता है वो 11 से और 13 होता है। इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी जो मोटाई है वह 2900 से 6370 किलोमीटर। अब 6370 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि जो अंतिम परत है वह पृथ्वी के केंद्र तक जाएगी। पृथ्वी का जो केंद्र है वह कितना है? 6370 किलोमीटर, ओके। उसके बाद है चौथा हमारा भूकंपीय लहरों के आधार पर। चलो तो देखो लिथोस्फीयर घनत्व, लिथोस्फीयर है परत, घनत्व किस इतना है? 3.5। ग्रेनाइट की परत बनी हुई है। ग्रेनाइट की प्रकृति कैसी थी? पीछे हमने पढ़ा था, तो ग्रेनाइट की जो प्रकृति थी वो अम्लीय थी, और इसकी जो मोटाई है वह 0 से और 100 किलोमीटर तक है, ओके। पायरोस्फीयर दूसरी परत है। सबसे ऊपरी परत पूछा जाए तो लिथोस्फीयर, सबसे गहराई की परत पूछा जाए तो बेरिस्फीयर। वहीं ऊपर अगर सबसे ऊपरी परत पूछी जाए तो सियाल, और सबसे गहराई की परत पूछी जाए तो निफे, ठीक है। होम्स का क्रस्ट और सबस्ट्रेटम, इसको ये ढंग से याद हो गया तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो इसी हिसाब से ड्रॉ हुआ है, ठीक है। चलो भूकंपीय लहरों के आधार पर कल जब हमने बात की थी तो पृथ्वी के अध्ययन का, आंतरिक संरचना के अध्ययन का जो सबसे प्रामाणिक स्रोत मिला है वह भूकंप विज्ञान के द्वारा ही मिला है, ठीक है। कि भूकंप विज्ञान से जितना अच्छा प्रामाणिक मतलब हम कह सकते हैं बुद्धि की संरचना के बारे में, उतना अच्छा हम किसी से भी नहीं कह सकते। वैसे तो देखो जब जो हमारे शूटिंग स्टार होते हैं, जिनको हम ये मतलब टूटता हुआ तारा बोलते हैं, जब कभी वो पृथ्वी पर पड़ते हैं तो उनको जैसे फोड़ के और देखा गया कि उनकी संरचना कैसी है, तो फिर पृथ्वी की संरचना का थोड़ा अनुमान लगाया गया कि हो सकता है पृथ्वी की संरचना भी ऐसी ही हो, क्योंकि उल्का पिंड और जो पृथ्वी है वह दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो भूकंप विज्ञान का नाम में कहना मतलब भूकंप विज्ञान जो है भूकंप के आधार पर सबसे अच्छा
सबसे अच्छा अनुमान लगाया गया है और पृथ्वी की जानकारी सबसे अच्छी भूकंप विज्ञान से मिलती है। लिथोस्फीयर जो डेंसिटी है वो 3.5 है, ग्रेनाइट की है, ऊपरी परत है। देखिए सब परतें ऊपरी हैं, सब ग्रेनाइट की बनी हुई हैं। हर चीज़ में ये चीज़ें सेम है, ग्रेनाइट की परत है। थोड़ा मोटाई का फ़र्क है क्योंकि जिसने 3 बताई है उसकी मोटाई ज़्यादा हो गई, जिसने 4 बताई है उसकी मोटाई कम हो गई। ऊपर वाली परत हमेशा 0 से स्टार्ट है, नीचे वाली परत तक हमेशा 6370 पर जाकर रुक रही है। ये 2 चीज़ें तो एकदम कन्फर्म है। उसके बाद डेंसिटी 2.9 पे स्टार्ट होती है और 11 या 13 पे जाके ख़त्म हो रही है, ये चीज़ भी फिक्स है। ठीक है, फ़र्क है तो इनके नामों का है और फ़र्क है तो इनके घनत्व का है। और घनत्व भी अगर 1 से 2 बार हम सीरियल वाइज पढ़ लेते हैं तो शायद वो भी हमें इजीली याद हो जाएगा। लिथोस्फीयर घनत्व है 3.5 और ग्रेनाइट इसकी मोटाई है 0 से 100 किलोमीटर। पाइरोस्फियर घनत्व है 5.6। बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है जिनकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति बनी हुई है, जो क्षारीय प्रकृति की होती हैं। और इसकी जो मोटाई है वो 100 से और 2880 किलोमीटर तक हो सकती है। हो सकती है ना, ऐसा एकदम स्पष्ट नहीं का मतलब इसकी बात करूँगी, स्पष्ट नहीं है, हो सकती है। बेरिस्फेयर डेंसिटी 8 से 11, 11 से 11 की जगह 13 भी हो सकती है। लोह व निकल बिल्कुल Fe+Ni पृथ्वी के केंद्र में स्थित हैं और इसकी जो मोटाई होती है वो 2880 से 6370 किलोमीटर तक होती है। तो ये हुई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष, एक बार हम इसको पूरा ढंग से रिवीजन कर लेते हैं। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी से ज्वालामुखी द्वारा जो भी चीज़ें निकल रही हैं उनके द्वारा, और जो अप्रत्यक्ष स्रोत थे उनमें हमने पढ़ा था तापक्रम, घनत्व, दाब, भूकंपीय तरंगे, चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को। ठीक है, उसके बाद पुनः पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा। ठीक है, उसमें लाप्लास का सिद्धांत था। तो लाप्लास का कहना था कि पृथ्वी जो है कैसी होती है, तरल होती है। चैम्बरलिन व मेल्ट थे। तो देखिए चैम्बरलिन व मेल्ट ने क्या बताया कि पृथ्वी जो है वो ठोस है। ठीक है, और जियापर्जिन व रिटर ने क्या बताया कि पृथ्वी गैसीय है। लेकिन इसको क्या बोल दिया गया, इसको अमान्य कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि